बाबा साहब जनहित में लगे हुए थे, अछूत शोषित पीड़ित लोगों के हित में लगे हुए थे। यहां से लेके उन्होंने लंदन में अंग्रेजों को ललकारा, जबकि अंग्रेज शासन था। लोगों मेरे भाई, आइए आज आप लोगों को हम बाबा साहब के जन्म की ओर लेकर के चलेंगे, तो ध्यान से सुने। तो महाराष्ट्र दरमियान में ऐसो जन्मो पूछ नीच और छुआछूत को दूर कियो जनभूत। मेरे दम प्रेमियों, महाराष्ट्र प्रदेश हमारे देश में जो है, इस प्रदेश में एक जिला है रत्नागिरी। इस जिले में ही एक गांव है जिसका नाम है अंबाबड़े। इस गांव में अंबेडकर के पूर्वज रहते थे लोगों, जिनका नाम था मालोजी राव। आइए गौर करते हैं कैसा इनका परिवार था। भाइयों ध्यान दें, नागवंशी परिवार सुनाऊं हाल सुनो चितलाई, और जकी धर्म ध्वजा छोड़ाई रे चौदिन में पंचोत्याई। के और भी लोग थे, लेकिन उन सब में एक थे, कौन? मालोजी राव। ऐसा ही नहीं, मालोजी राव के 4 पुत्र हुए। उनकी पत्नी जोराबाई कोक से कितने? 4। में से सबसे छोटे कौन? रामजी राव। बड़े अच्छे स्वभाव के लोगों। मालोजी राव के 4 पुत्र, और उन 4 पुत्रों में से बड़े नेक रामजी राव पढ़ लिख करके अंग्रेजी शासन है। किनको शासन है? अंग्रेजों का। रामजी राव फौज में भर्ती हो जाते हैं। लोगों फौज की नौकरी करने लगे। मेरे भैया, और ये सत्य है लोगों, जो महाराष्ट्र की महार जाति है ना, बड़ी बहादुर जाति लोग आज भी
इसीलिए अंग्रेजों ने वहां रेजिडेंस बनाया था। मेरे भैया, एक दिन की बात है कि रामजी राव जो थे, मन में विचार किया एक बार कि मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि मेरे एक बड़े भाई थे, वो साधु के वेश में अर्थात गृह त्याग कर गए थे, तब से आए नहीं वापस। मेरे धम्म बंधुओं, ये सच है कि अगर कोई बच्चा घर में पैदा ना हुआ हो और उससे पहले किसी की घटना, किसी की मृत्यु हो जाए या किसी को कहीं कोई चला जाए अपने मन से और वापस ना घर पे आए, तो बच्चा क्या जाने, जब उसे बताया जाएगा तभी तो जानेगा। रामजी राव को पता चलता है कि हाँ, एक मेरे पिताजी के भाई और थे, मेरे भैया। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ, रामजी राव की शादी हो गई पत्नी के साथ में महू छावनी में, मध्य प्रदेश में। वहां उनका जहां भी पहले तैनात थे वहां से ट्रांसफर हो जाता है, तो वहां पहुंच जाते हैं। कहां? महू छावनी में। मेरे भैया, जब महू छावनी में पहुंचे हैं, होता क्या है भैया, अरे वो तो दिल में खुशी अपार, अरे वो तो मन में खुशी अपार, मैं तो सेवा करूं देश की। ये आप लोगों को खुद मालूम होगा, कुछ सैनिक ऐसे होते हैं गद्दार। हमारे स्वामी जी तो बताते हैं क्या, इस देश में या दुनिया में, कोई भी देश हो, ब्लड ग्रुप के आधार पर उन्हें नौकरियां दी जाए। बी पॉजिटिव वाला बड़ा झगड़ालू होता, गुस्सैल होता, क्यों दी? उसी को सेना का काम सौंपना चाहिए। स्वामी जी का प्रैक्टिकल किया हुआ है, अभी आप लोग सुनेंगे के भी माध्यम से। बहुत अच्छे प्रवचन करते हैं, जिस ज्ञान की जरूरत है इस समय, वही ज्ञान आपको बताया जाएगा। मन में बेखौफ करी यार, मैं तो करूं देश की सेवा। बाबा साहब जी। मेरे धम्म बंधुओं, ये इसी क्रम में ये अजीत शंकवार जी की तरफ से इसी ग्राम निवासी 20 मुद्राओं का धमदान हो रहा है, और ये इसी क्रम में भानु शुक्ला जी की तरफ से 10 मुद्राओं का धमदान हुआ है, और ये
सोनू सोनेश्वर जी की तरफ से इसी ग्राम निवासी 50 मुद्राओं का धमदान हो रहा है। और ये अरविंद जी की तरफ से 20 मुद्राओं का धमदान हुआ है। और ये संतोष कुमार जी की तरफ से उइछा इनकी तरफ से 10 मुद्राओं का धमदान हुआ है। और इस क्रम में विवेक कुमार इसी ग्राम निवासी इनकी तरफ से 20 मुद्राओं का धमदान हुआ है। मैं बुद्ध जी से यही कामना करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि इन पर बुद्ध की असीम अनुकंपा बनी रहे। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए परम पूज्य बाबा साहब जी। मेरे भैया राम जी राव के मन में बड़े ही उद्गार है कि हमारा ये दवा कुचला समाज है। ठीक है, हम तो नौकरी करते हैं, लेकिन ये अंग्रेज मनमाना वेतन देते हैं, जिससे हमारे परिवार तक का भरण पोषण ठीक से नहीं चल पा रहा है। क्योंकि विदेशी सरकार, मेरे भाई, बड़ी दशा खराब, बड़ी। अब हुआ ऐसा लोगों कि एक दिन की बात है, राम जी राव की पत्नी कहने लगी राम जी राव से, साजन बहुत दिन हो गए, चलो अपने पुरखों के गांव में चलते हैं, अम्मा अपने गांव में चलते हैं, अम्मा छावनी में काफी समय हो गया है, चलो चलते हैं। क्या किया है कि सज धज करी भीमा ने सुनो और अम्बा बड़े सूद लगाई। हो गए, अरे काम तो जिंदगी भर करने हैं, लेकिन चलो मुझे ऐसा लग रहा है हमारे मोहल्ले की जो महिलाएं हैं ना, उनसे वो मिल आए चले और घर द्वार देखे चले। बहुत दिन हो गए और ये सच है लोगों, अगर कोई व्यक्ति बाहर रह रहा हो, दिल्ली मुंबई आगरा जहाँ भी, तो चिंता घर की भी लगी रहती है। अरे घर भी तो देखा जाए। सजल धजकी सजल धजकी हिमाचली सजल धजकी हिमाचली भैया भीमा ने अपने साजन को तैयार करो। हेलो हेलो हेलो, हाँ मनोज जी 1 मिनट। आप लोग जो ये कार्यक्रम देख रहे सुन रहे हैं, हेलो, ये जो कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, शायद सोनू तूफानी जी इस बात को जानते हैं कि एक बार हमारे यहाँ बबलू बौद्ध जी का कार्यक्रम हुआ था और शायद हर 10 फरवरी को डिक्लेयर भी हुआ था इसी मंच के माध्यम से। और चलो वो कोई बात नहीं, जो पुरानी बीत गई चली गई, कोई बात नहीं। लेकिन अगली 10 फरवरी को, जो अब आने वाली 10 फरवरी है, वो मनोज बौद्ध जी के द्वारा, अभी तो आप उनके मुखार बिंदु से ये शब्द सुन रहे हैं, लेकिन अगली जो कार्यक्रम होगा 10 फरवरी को, वो विद झांकी के होगा। ये मेरा इस मंच के माध्यम से अब चैलेंज है, अगली 10 फरवरी को विद झांकी के ही द्वारा होगा और आपके बीच में सोनू तूफानी जी जरूर उपस्थित होंगे। दूसरी बात यह है
कि हमारी घर की जो महिलाएं हैं अभी तक इस मंच के पास नहीं आई हैं, प्रांगण में नहीं आई हैं। घर की महिलाएं वो क्या कर रही हैं, कहां हैं, वो तुरंत आने का कष्ट करें। और मैं कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूं, याचना चाहता हूं। सोनू जी, आप तो आ चुके हैं। यही कार्यक्रम झांकी के द्वारा अगली आने वाली 10 फरवरी को पुनः होगा आपके बीच में। और मैं ये चाहता हूं कि कार्यक्रम थोड़ा लेट लगा है, आप लोगों से भी क्षमा याचना चाहता हूं और सब लोगों से कि को आज का प्रोग्राम, और ये आज एक रात्रि का कार्यक्रम है, एक दिवसीय कार्यक्रम है। अगली जब 10 फरवरी आएगा तो 9 दिवसीय कार्यक्रम होगा, 9 दिवसीय कार्यक्रम होगा। ये हमने जो कार्यक्रम कराया है इसमें हमने किसी का कोई सहयोग नहीं लिया है। ये हमने व्यक्तिगत अपने द्वारा कार्यक्रम करवाया है। आगे आने वाली जो भी कार्यक्रम होगा उसमें हम सर्व समाज का सहयोग लेने के हिसाब से कार्यक्रम करेंगे। और शायद सोनू जी को इस बात का जानकारी भी होगी कि याद होगा कि हम ही ने जो कार्यक्रम करवाया था, मैंने ही करवाया था। और ये शायद 6वां कार्यक्रम है हमारे यहाँ। अंजलि जी का हुआ, देशराज पटेरिया जी का हुआ, शायद वहाँ के चक्कर नगर के रहने वाले हैं, जय नारायण पटेरिया, उनका भी कार्यक्रम हुआ 2 बार। और अंजलि जी का हुआ है, बबलू बौद्ध जी का हुआ है। इसके बाद हमारे बीच, आपके बीच में मनोज बौद्ध जी आए हैं आज, उनका ही कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन आगे आने वाली 10 फरवरी को मनोज बौद्ध जी का ही कार्यक्रम होगा। ये सबसे बड़ी बात ही है। धन्यवाद। बोलिए भगवान बुद्ध की। हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय रामविलास जी ने ये कार्यक्रम स्वतः कराया है। और लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, गांव मोहल्ले में या मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हो आपस का, तो व्यक्ति अगर पिछली बातों को लेकर के अगर इस पंडाल में क्या है, उनका निजी कार्यक्रम है, अगर अम्बेडकर पार्क में होता तो हम सब जाते, उनका निजी कार्यक्रम तो हम नहीं जाएंगे। ये सोच अगर आप लोग रखोगे तो कभी भला होने वाला नहीं है। केवल आप ये सोच करके आइएगा कि भगवान बुद्ध और बाबा साहब के जीवन गाथा, ये की जीवन गाथा हो रही है, इसको हमें सुनना चाहिए। और बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र बताए थे, शिक्षित बनो, संगठित करो और संघर्ष करो। तो जब हम इकट्ठे ही नहीं हो पाए तो संघर्ष कहां से कर पाएंगे? तो इसलिए इकट्ठे रहो। आपस में छोटी मोटी बातें तो होती ही हैं, क्योंकि ये 5 अंगुलियां बराबर नहीं है। और ये सत्य लोगों, इस संसार परिवर्तनशील है। कोई तो सीधा मिलेगा आदमी, कोई तो टेढ़ा मिलेगा। मतलब कोई क्रोधी मिलेगा और कोई सीधा मिलेगा, गाली देके चला जाएगा, वो चला जाएगा, कोई मतलब ही नहीं उसे। तो संसार परिवर्तनशील है कि नहीं? तो इसलिए जो जैसा है उसके जैसा मत बनो। अगर अच्छा है तो अच्छे बनो, लेकिन बुरे को देख करके बुरे मत बनो। किसने गाली दी इसको भी हम गाली ना। 10 लोग 20 लोग जो सामने खड़े होंगे, आ रहे जा रहे होंगे, ये गलती इसकी है। अगर आपने, बाबा साहब ने इसीलिए मार सत्याग्रह किया था और कालाराम मंदिर संघर्ष किया था, इसलिए कि हाथ में कोई लाठी डंडा लेके नहीं जाएगा, ईंट पत्थर लेके नहीं जाएगा। क्योंकि मालूम था कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा। लाठी आपके हाथ में, डंडे आपके हाथ में, उनके दूसरे पक्ष के भी हाथ में। पुलिस देखेगी आके तो क्या होगा? अरे तो लड़ने के लिए दोनों पक्ष तैयार थे।
जिसके हाथ में कुछ नहीं होगा तो सोचा जाएगा कि अरे ये लड़ने के पक्ष में था ही नहीं, ये लड़ने के लिए नहीं आया। इसलिए बाबा साहब को काला राम मंदिर प्रवेश जब किया उन्होंने, जब ये मुकदमा हुआ तो इसका फैसला बाबा साहब के पक्ष में, दलितों के पक्ष में। मार सत्याग्रह किया, इसका भी फैसला दलितों के पक्ष में हुआ। जितने भी संघर्ष किए बाबा साहब ने बड़े दिमाग से काम। इसलिए संसार परिवर्तनशील है भाइयों, आपस में बिल्कुल लड़ना झगड़ना नहीं है। शिक्षा ग्रहण करो, शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा हम लोग इसलिए ग्रहण नहीं कर पाते हैं, कारण कि सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते हैं हमारे लोग, और शाम को 400, 300, 500 रुपए अगर जेब में आए तो उनने कही 2 तो क्वार्टर रह गए, 140 तो बाइक चले गए, अब बचे 360, 500 अगर 360, अब वो भी चल रहा है 200-250 रुपए किलो वाला। उनने कही 4-5 है, और जो है जब तक 1-1.5 किलो नहीं हो तब तक मजा नहीं। लेकिन कल की नहीं सोचना, बच्चा के पास कच्छा होए ना होए, बनियान होए ना होए, पेन कलम होए ना होए ना, इनसे कोई अपनो नशा पूरो होए। मेरे भाइयों, विचार करने की बात है। इसलिए हमारे लोगों में ये जो वायरस घुसा हुआ है दारू का, इस वायरस को निकालने के लिए हम लोगों को बुद्ध के सीलों का पालन करना होगा। बुद्ध के सीलों का अगर पालन नहीं करोगे तो मेरे भाइयों, ये बाबा साहब की देन है, जो आज संविधान की बदौलत, मौलिक अधिकारों की बदौलत